So what peculiar you find? Why your father got you admitted in Jawahar Navodaya Vidyalaya, being situated in rural area and being known a lot of rural students will be taking admission in that school. सर द फर्स्ट रीजन What was the motto behind that? बताइए कि एज अ इंजीनियर आपको पता होगा ब्रेन ड्रेन, यस पूरे देश में एक शब्द चलता है ब्रेन ड्रेन। How this क्या है? civil engineering uh, will you see add on to your career in civil services? आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी पढ़ी होगी इसमें, Yes. सिविल में, तो उसका आप कैसे यूज करोगे एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे? एक यदि मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दूं कि एक बरसात की रात में आप एक सिंगल सीटर स्कूटर चला रहे हैं यस सर और एक चौराहे पे आपको एक बूढ़ी माँ दिखती है जो कि पीड़ित है, जो कि डिसीजेस उसको हो रही, बीमार है, उसके साथ में आपकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे खड़ी हुई है, उसके साथ में आपका जिगरी दोस्त आपका खड़ा हुआ है। Name is Devanshu Silvari. यस सर You belong to which place you come from? सर श्योपुर Singapore is और आपने बुक का जन्म स्थान विजयपुर. यस सर विजयपुर for famous for what? सर Vijaypur is famous for its fort in Shiopur district, which is situated on the bank of Kauri river, and sir, it is also famous for a large population of Saria tribe. सेरिया ट्राइब के बारे में क्या जानते हैं? Sir, Sharia tribe is a socio-cultural heritage of Shiopur district, which is mentioned in various ancient texts, and also in Yajur Ved. It is mentioned, and Sharia tribe, sir, they consider Mata Sita as their What is? yes goddess. They have specialization in collection of herbs from forest, and in ancient time they used to live with uh, lions. Therefore, they got their name Sharia, which means those who live with lions. और वहाँ की कौन सा प्रोजेक्ट आया है? सर कूनो पालपुर नेशनल पार्क उसको क्यों? उसका क्या महत्व? सर कूनो पालपुर का महत्व सर इसलिए है कि 1952 में जब चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, उसके बाद से अब भारत में फिर से चीता पुनर्वास योजना कूनो पालपुर में लागू की जा रही है। ओके, तो उसका क्या महत्व है? सर इसका महत्व जैसे कि चंबल का जो क्षेत्र है श्योपुर का, सर उसमें पिछड़ापन अधिक है, टूरिज्म भी अभी कम है और रोजगार की और साधन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। अगर टूरिज्म वहाँ बढ़ता है चीज़ों के कारण, तो पहला तो टूरिज्म बढ़ेगा जिससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, दूसरा वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो कि उसमें अभी तक कोई जो कैट्स स्पीसीज है वो अभी तक नहीं थी। चीतों के आने से कैट स्पीसीज होंगी जिससे ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी का प्रमोशन होगा। आपकी खेलों में कुछ रुचि है? सर खेलता तो नहीं हूँ, लेकिन सर स्पोर्ट्स देखना पसंद करता हूँ, कभी कभार स्पोर्ट्स देखना पसंद करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी जो भारत में विश्व में खेल हुए ओलंपिक्स, यस सर, फ्रांस में हुए, यस सर। तो अभी भारत की क्या स्थिति? सर स्थिति अगर हम पिछले ओलंपिक की तुलना में देखें तो भारत को एक मेडल कम मिला है, लेकिन सर पॉजिटिव आउटकम इस ओलंपिक के थे कि 6 खेल में हम चौथे स्थान पर रहे, जिससे हम कुछ ही अंकों से मेडल से चूके। उसके अलावा लगभग सभी खेलों में हम अपने बेस्ट परफॉर्मेंस तक गए, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या लास्ट स्टेज तक हम अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में थे, और सर्वाधिक खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ये भी एक पॉजिटिव आउटकम था, तो ये मैं देख पाता हूँ सर। और बताइए, ये जो बांग्लादेश में जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए भारत पे क्या असर पड़ेगा? सर इसके लिए भारत में असर, पहला असर सर सुरक्षा को लेकर हो सकता है कि जैसे बांग्लादेश से जो रोहिंग्या की समस्या भारत के लगातार थी, दूसरा सर शेख हसीना जी की जो सरकार थी, उनके साथ भारत के बहुत पुराने संबंध थे। इससे कारण
और शेख हसीना जी का भी सपोर्ट ये था कि वो अपने देश में अंदरूनी कंट्रोल के कारण भारत में घुसपैठ को रोकने में सहायता करती थी। तो एक हो सकता है कि दूसरी सरकार आने से शायद सरकार खुद प्रयास न करे कि भारत में घुसपैठ कम हो। और दूसरा सर जो एक डेंजर है वो है कि नई जो पार्टी जो सरकार बनाएगी उसकी नज़रियाँ भारत की तुलना में चीन से अधिक हैं। तो सर एक पॉसिबल एक स्थिति हो सकती है। इसके अलावा सर क्योंकि बांग्लादेश को भी भारत का महत्व एक मित्र के रूप में पता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत के संबंध में कोई फंडामेंटल चेंजेस ना आए बांग्लादेश के साथ सर। लेकिन अभी सर सरकार के गठन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी वहाँ कौन है सरकार का मुखिया? सर नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। उनकी क्या खासियत है, पहले क्या थे? अभी तो ठीक है, अभी तो किया है, पर उनका क्या योगदान? सर उनको सर नोबेल पुरस्कार मिला था काय के लिए? सर रूरल बैंक के रूरल डेवलपमेंट। बैंकिंग। यस सर, ग्रामीण बैंक को ने प्रमोट किया था और इस आईडी को इंट्रोड्यूस किया था। तो भारत में कहते हैं वो तो उनसे लेसन दिया, क्या लेसन दिया था, कौन सा कार्यक्रम भारत में चालू किया गया? सर 1975 में सर भारत में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी सर। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जान? यस सर। माइक्रो फाइनेंस के कार्यक्रम? यस सर। मिला। थैंक यू सर। Thank you. Good. Okay, Mr. Devanshu, यस सर। what makes you different being a student of Jawahar Navodaya Vidyalaya? Sir, I am disciplined. Secondly, sir, because of the migration policy of Jawahar Navodaya Vidyalaya, a sense of unity and national integrity, which makes me unique because of my school. Second, the third point which is unique about this school is, sir, as I belong to an urban area as always, but because of Navodaya, I got a chance to introduce with the people from rural areas. So what peculiar you find why your father got you admitted in Jawahar Navodaya Vidyalaya, being situated in rural area and being known a lot of rural students will be taking admission in that school. Sir, the first reason What is, was the motto behind that? sir, first is sir confidence and social empathy, and third is sir making a position by yourself in a community, establishing cordial relation with people. So these are the all advantages because of which my father got me admitted into school. Okay, but one thing I would like to say कि being a civil engineer, you got admission in DAVV, Yes, sir. Institute of Engineering and Technology. Yes, sir. It means you occupied one seat of civil engineering, got BTech in civil engineering, Yes, sir. and now you are an aspirant for Yes, sir. civil services. Why it is so? Why not you have taken this decision at 12th after passing out 12th itself? Sir, yes, it is true, sir. When I passed out from school, I always wanted to be an engineer. That's why I got admission in this college. But sir, as years passed, so I joined an NGO in first year. I continued my participation in those activities also in second year. After which, sir, I got realized that my interest lies in working with people, being within people, and finding creative solutions for the problems. That's why, sir, I choose this field. So how this civil engineering will you see add on to your career in civil services? Why you have not chosen this political science, history, sociology, and all these subjects? How this civil engineering will be useful? It is of no use in civil services. Yes, sir. It can be said that it has no direct benefit. Yeah. But sir, I see it not from the point of view subject only. Sir, as my college is a reputed college, because of civil engineering, I also developed logical and scientific temperament. Also, sir, because of extracurricular activities in which I participated during my graduation, will help me to connect with people and find the solution
for the problems they have. Okay, if after joining this civil services, let us say you are being posted in Department of Public Works Construction, Yes, sir. जैसे बिहार में आए और रेट की 8 ब्रिजेस एक के बाद एक के बाद एक गिर Yes, गए sir. सब. So if it happens when you being the head of this PWD, Yes, sir. Sir, in such a situation, my knowledge of my graduation will help me. It will be easier for me to understand what are the faults, whether it is structural fault or whether it is due to corruption or whether it is due to the incapacity of the engineers or architects. Secondly, sir, it will what my course of action will be. Let's do you want to say the people at present in bureaucracy, they don't have any knowledge of civil engineering, they don't have any knowledge of architecture, they have not designed that bridge as per the need of the engineering and technology, latest technology. Sir, I think they they are not desired to have knowledge because it is the work of engineer because they have the specific knowledge in that field. But sir, what helps me is that understanding basic principles, which a person from arts background may require to be explained in detail. I may be understanding a little short time. एक यदि मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दूं कि एक बरसात की रात में आप एक सिंगल सीटर स्कूटर चला रहे हैं Yes, sir. और एक चौराहे पे आपको एक बूढ़ी माँ दिखती है जो कि पीड़ित है, जो कि डिसीजेस उसको हो रही, बीमार है, उसके साथ में आपकी गर्लफ्रेंड वहां पे खड़ी हुई है, उसके साथ में आपका जिगरी दोस्त आपका खड़ा हुआ है. Yes, sir. तो हाउ यू विल रिएक्ट टू दैट सिचुएशन? आप वहां से गुजर रहे हैं उस चौराहे से जहां पर एक बूढ़ी माँ, बीमार बूढ़ी माँ खड़ी हुई है, एक आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी हुई है Yes, sir. और एक आपका जिगरी दोस्त, एक आपका बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड वहां पे खड़ा हुआ है, एंड यू आर ड्राइविंग अ सिंगल सीटर स्कूटर. Yes, sir. हाउ यू विल रिएक्ट? सर इस परिस्थिति में सर मेरा कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि जो बूढ़ी महिला है उसको सर इमीडिएट रिलीफ की आवश्यकता है. हाँ. लेकिन क्योंकि सिंगल सीटर स्कूटर है तो मैं उसको साथ लेके नहीं जा सकता हूँ. तो सर मैं अपने दोस्तों और मेरी जो गर्लफ्रेंड है उनसे कहूँगा कि जब तक मैं सहायता लेकर आ पाऊँ, अगर नेटवर्किंग की सुविधा है तो मैं कॉल कर एम्बुलेंस या कोई दूसरी राहत बुला सकता हूँ. अगर वो ऑप्शन नहीं है, मैं किसी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं सबसे नज़दीकी स्थान पर जाकर सहायता मांगने जाऊँगा. जब तक उन दोनों व्यक्तियों से कहूँगा कि वो बूढ़ी महिला की ध्यान रखें. जी सर. Okay, suppose I ordered a coffee for you यस सर. and it came in time and it is lying on the table. यस सर. Now my question is, what is before you? माय इंटरव्यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. यू के पहले क्या आता है? सर टी. टी इज बिफोर. कॉफी तो मैंने बता ही दिया है, यस सर. सब कुछ तो मैंने बता दिया. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ऐसी पोजीशन पे जहाँ पर विजनरी अप्रोच की जरूरत होती है. यस सर. और मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूँ. बहुत ग्रेट विजन उनका जो है. तो क्या ऐसा क्या विजन लेकर आप जाना चाह रहे हैं सिविल सर्विसेज में कि विच विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर एस्पायरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? सर मेरा जो विजन है सर, जैसे अभी हम लोग जब पढ़ते हैं तो पबेट, क्योंकि पिछले सिलेबस में था, तो उसमें सर एक पॉइंट आता है सोशो इकोनॉमिक चेंज. सर मुझे लगता है कि अभी अगर मुझे ये अवसर मिलता है तो सर मेरा जो ध्यान होगा वो अदर देन डेवलपमेंटल वर्क्स एंड अदर वर्क्स, आई विल ऑल्सो फोकस ऑन सोशो इकोनॉमिक चेंजेस विच आई कैन ब्रिंग
using my status and position and my role in society. सोशो इकोनॉमिक चेंज का मतलब क्या है? ये तो बड़ा बड़ा जो है ब्रॉड कंसेप्ट है, बड़ा मतलब कोई आसान चीजें थोड़ी है ये सब। सोशियो इकोनॉमिक चेंज क्या मतलब होता है यार? सोशियो इकोनॉमिक चेंज सर इसको सर मैं ऐसे समझता हूँ कि जैसे सर दहेज की प्रथा है उदाहरण के रूप में, तो हमने प्रशासन के रूप में नियम बना दिए, लॉज हैं, सिस्टम है जो कि ऐसी किसी शिकायत पर एक्ट करता है। लेकिन सर मेरा मानना है कि इस प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हम प्रशासन को समाज के साथ मिलकर एक्टिव रोल प्ले करना होगा, ताकि उनमें जागरूकता है कि इसको क्यों इस चीज़ को खत्म करना है, ताकि जो रेट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि कई सारी शिकायतें पहुंच नहीं पाती हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि लोग इन प्रथाओं को आज भी सपोर्ट करते हैं, उसको हम चैलेंज करके उन प्रथाओं को जड़ से खत्म कर सकें। ओके, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? सर 6 सितंबर 2000। क्या क्या खास बात है इस डेट ऑफ बर्थ में? व्हाट इज स्पेशल? डेट ऑफ बर्थ में क्या खास बात है आपकी? सर देयर इज नो स्पेसिफिक सच इवेंट्स, बट सर जैसे राकेश रोशन सर, मुझे पता है, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर है सर, उनका जन्म इस दिन को हुआ था। इसके अलावा सर मुझे कुछ अभी ध्यान नहीं आ पाता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है यार। ये भी बोल सकती हो कि सर दिस इज द डे व्हेन आई फर्स्ट टच माय मॉम। यस क्या सर। है ये पहला, जब मैंने पहला अनुभूति माँ की प्राप्त की थी यार। ये कितना बड़ा दिन होता है यार Yes, बच्चे के लिए, हैं? चलिए एनीवे, ओवर टू यू मैम। देवांशु, यस सर। आपने अभी सर से बात करते हुए एक टर्म यूज किया था, सोशियो इकोनॉमिक Yeah. चेंज, यस है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी बात कही है या नहीं? सर मैम स्पेसिफिकली मेंशन हो तो मुझे ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैम इनडायरेक्टली जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जो ईपीएसपीज भी हैं सर, वो सारे अगर उनके हम एम अचीव कर लेते हैं, सोशल इकोनॉमिक चेंज को ही प्रमोट करेंगे। प्रियम्बल में कहीं नहीं? मैम उसमें स्पेसिफिक चेंज की बात नहीं की गई है, उसमें मैम बात की गई है कि हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, जैसे कि इक्वालिटी। अब मैम जैसे अभी इक्वालिटी लेकिन नहीं है, तो ये प्रियम्बल में सरकार पर छोड़ दिया गया कि वो ऐसे चेंजेस लाएं ताकि इक्वालिटी अचीव हो। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम भारतीय लोगों के लिए एक दिशा तय करती है, दिशा Yes. दिखाती है ना। यस सर। लेकिन जो भारत देश का समाज है वो उसकी दूरी तय करेगा। इससे आप क्या समझते हैं? संविधान हमें दिशा देती है लेकिन समाज उसकी दूरी तय करेगा। मैम इसको जैसे अगर मैं कंस्टिट्यूशन लैंग्वेज पर जाऊँ तो उसमें जो सोर्स ऑफ पावर है वो मैम पीपल ऑफ इंडिया ही है, तो इसलिए मैम जो टारगेट्स हैं वो हमें गोल दिखा दिया गया है, जो कि अभी हम उन्हें फुली अचीव नहीं कर पाए। तो क्योंकि ये लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी प्रियम्बल ही मेंशन है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, तो मैम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उस दूरी को, जो उनके गोल उन्हें दूर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक लोगों को ही डेमोक्रेटिक मीडियम का यूज करते हुए उनको गोल को अचीव करना है। लोग ही तय करेंगे? यस मैम। एक अधिकारी के तौर पे आप? मैम लोग ही मैंने समाज पूछा, समाज में अधिकारी भी आएंगे, यस मैम। समाज में लोग भी आएंगे, यस है ना? तो आपने अधिकारी, आप उसकी तैयारी करने जा रहे हो, यस तो आपको स्पेसिफिकली उधर पॉइंट आउट करना चाहिए, ओके। है ना? तो एक अधिकारी के तौर पर आप जो हमारे संवैधानिक दिशा है उसको कैसे तय करोगे? मैम क्योंकि पॉलिसी बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन को दिया है, तो पॉलिसीज अधिकारी के रूप में मैं बना तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जैसे कि मैं इसमें फायदा ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे सरकार को फीडबैक देना, लोगों की क्या स्थानीय स्तर पर जो उनकी ज़रूरत है वो सरकार को बता पाना, ताकि उस दिशा में कार्य किए जा सकें, और वो कुछ पावर जो शायद मुझे मिले, जैसे कि कुछ लोकल अभियान चलाकर, लोकल कुछ स्कीम चलाकर, अगर वो पॉसिबल है लोगों के फायदे के लिए तो वो भी किया जा सकता है। ऑलरेडी इतनी स्कीम्स चलती है, किसी कलेक्टर एसडीएम को तो फुर्सत ही नहीं है अलग से कोई स्कीम चलाने की। आप कौन सी स्कीम चलाओगे? जो स्कीम्स ऑलरेडी चल रही है उसी को इम्प्लीमेंट कर ले। वही बड़ा एक चैलेंज रहता है। तो आप अलग से क्या स्कीम चलाना चाहते हैं? मैम इसलिए मैम डिपेंड कर रहा है कि प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्या क्या है। और मैम दूसरा ये भी है कि जैसे अभी तक
मे बी चांसेस है कि मतलब मैं समझ आप सकता क्या हूँ। बदलाव करना चाहते हैं? मतलब एक अधिकारी, बीइंग एन ऑफिसर, आप क्या चाहते हैं कि क्या सामाजिक परिवर्तन होने चाहिए? गुड गवर्नेंस कैसे स्थापित करेंगे आप? मैम गुड गवर्नेंस जो प्राइमरी जैसे प्रशासक के रूप में मेरा टारगेट ये होगा कि पहला तो लोग डिपार्टमेंट में आने से लोगों का लेकर जो फियर है, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट लोग चले जाते हैं, लेकिन जैसे मैं विजयपुर क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पे अभी लिटरेसी काफ़ी कम है। दूसरा, पढ़े लिखे लोग भी क्योंकि अवेयरनेस नहीं है कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, तो ये सब जानकारियाँ ऑफिस में मिल जाए लोगों को आसानी से, हम्म, लोगों का भय खत्म हो, पुलिस में जाने से लोग घबराए नहीं। ये सब चेंजेस मैं चाहता हूँ कि सोसाइटीज़ में आए। और जो एक टैबू जैसी कंडीशन बना दी गई है, जैसे घर में पुलिस का आना, तो इससे कई बार मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बेसिक प्रॉब्लम हो जाती है, केसेस को डील करने में। हम्म। तो मेरा जो चेंज होगा कि सरकार प्रशासक को एक वैसे ऑफिस के रूप में देखें जैसे कि हम बैंक को पुलिस का देखते टेरर नहीं रहेगा तो फिर तो लोग कुछ भी करेंगे। हैं। पुलिस के टेरर से तो लोग थोड़ा सा कंट्रोल रहते हैं ना, इसमें आपका क्या मत मैम है? मैं इसको इस तरह आजकल कम्युनिटी पुलिसिंग की भी बात होती है, Yes, ma'am. वो आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं? आप कह रहे हैं कि पुलिस का टेरर नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? मैम मैं इसके रूप में देखता हूँ कि जैसे मैम एक पिता का जो रोल होता है, ऐसे भी लोग हैं कि जो घर में तनाव का माहौल होता है, लेकिन मैम मेरा मानना है कि जैसे हम अगर जनरली देखें तो एक अच्छा पिता उसे ही कहा जाएगा जो अपने बच्चों को समझाए, उनका ध्यान रखे। ज़रूरी नहीं है कि उसमें डर का कोई रोल हो सकता है कि हम किसी की बात माने, घर के नियमों को माने, उनकी इच्छाओं को पूरा करें, सिर्फ इसलिए कि हम उस व्यक्ति विशेष का सम्मान करते हैं और उसका हमारे जीवन में रोल है। तो मैं चाहता हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या टेरर है? अभी आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में के भय की बात की कि वहाँ फियर Yes, है, ma'am. वहाँ जाने से क्या क्या फियर है? मैं फियर तो मैम नहीं, लेकिन मैम उसको उसमें समस्या है कि लोगों को ये नहीं पता पड़ पाता है कि उन्हें जो ऑफिशियल प्रोसेस है किसी भी चीज़ करवाने की, हम्म, कि कोई आपको सर्टिफिकेट बनवाना है या आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप किससे जाएं? आप गए हैं कभी किसी ऑफिस में? जैसे मैं कुछ सर्टिफिकेट बनवाने गया हूँ, कहाँ? मैंने लोक सेवा केंद्र। सर्टिफिकेट कौन सा सर्टिफिकेट बनाना? मैम जैसे इनकम सर्टिफिकेट। हम्म, ओके। तो ये जो जितनी सर्विसेज हैं, तो आउट ऑफ दीज सर्विसेज आप कौन सी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं? मैम मैम डिप्टी कलेक्टर फर्स्ट प्रायोरिटी। डिप्टी कलेक्टर क्या काम होते हैं डिप्टी कलेक्टर के? मैम डिप्टी कलेक्टर मैम असिस्ट करता है कलेक्टर को उसके फंक्शंस में। हम्म, दूसरा, उसको एज एसडीएम भी पोस्टिंग दी जा सकती है। हम्म। एज एसडीएम उसके पास मजिस्ट्रियल पावर होंगी, वो रेवेन्यू डिस्प्यूट्स को जज कर सकता है। दूसरा मैम डेवलपमेंट रोल्स भी होते हैं वहाँ आपके पे। सिविल इंजीनियरिंग का एसडीएम मतलब एज रेवेन्यू ऑफिसर क्या एप्लीकेशन है सिविल इंजीनियरिंग का? मैम इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कैलकुलेशंस। मैम कैलकुलेशन कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग का? यस मैम। मैम जैसे मेजरमेंट समझना आसान हो सकता है, हम्म, कैलकुलेशन डिजिट्स हम्म, इनको हम्म। आसानी हो सकती है। अच्छा, आपका एक सब्जेक्ट रहा होगा सर्वेइंग, यस मैम। है ना? क्या है Yes. उसमें सर्वेइंग में? मैम सर्विंग मैम एक प्रकार से लैंड का मेजरमेंट ही है। किया था आपने सिविल इंजीनियरिंग में मैम कि वैसे ही पास हो गए? कोरोना के समय तो नहीं पढ़ा था? यस मैम। तो मैम एक किया बार मैम एक बार ही सर्वेइंग किया है क्या? मैम प्रैक्टिकल्स किए हैं। किए हैं प्रैक्टिकल? Yes, क्या होता है, कौन सी मशीन होती है? मैम थियोडोलाइट। थियोडोलाइट। यस मैम। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मशीन यूज होती है उसका नाम पता है? सॉरी मैम। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्वेइंग का एप्लीकेशन है, ये Yes. मालूम है आपको? यस मैम। कैसे होगा? मैम जो पटवारी जो जमीन का नाप करते हैं, हम्म, मैम वो सर्वेइंग के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। हम्म, उसमें किसी चेन का मैम यूज किया जाता है, हम्म, उसी के वो चेन ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। हम्म। उतना मैम। चेन मेथड आपने भी सिविल इंजीनियरिंग में भी आपने यस प्रैक्टिकल मैम। किया होगा। पहले चेन मेथड यूज होती थी, अब मशीन आ चुकी है ना? यस मैम। चेन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो मशीन आई है ना? यस मैम। सिविल इंजीनियरिंग में किया होगा आपने। यस मैम। तो वैसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी चेन मेथड की जगह एक मशीन आई है, उस मशीन का नाम बताओ। सॉरी मैम। नहीं मालूम? टोटल स्टेशन मशीन सुना? यस टोटल मैम। स्टेशन मेथड पढ़ा होगा ना आपने सिविल इंजीनियरिंग में? यस मैम। क्या होता है टोटल स्टेशन मेथड? मैम अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, उसको पढ़ना बहुत Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अब पटवारी जो है एक्यूरेसी के लिए उसी को यूज कर रहे हैं, यस मैम। है ना? टीएसएम कहते हैं उसको, उसी को यूज करते हैं एक्यूरेसी
जो आपने बताया कि लैंड के मेजरमेंट के लिए ना, तो डिमार्केशन होता है, आपने सुना है, सीमांकन। यस मैम। तो सीमांकन के लिए जो है वो उसका यूज करते हैं, तो उसमें एंगल और डिस्टेंस मेजर करने के लिए है ना। यस मैम। सीमांकन जानते हो कि नहीं? मैम डी सीमांकन मैम। क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हो ना, इसीलिए आपको ये सब पता होना हाँ, चाहिए। yes, डिमार्केशन, सर्वे, टीएसएम, ना ये वाला चेन मेथड। yes, चेन yes, मेथड की जगह हमें मशीन का क्यों यूज करना पड़ रहा है? बोलो। yes, मैम जैसे इसमें इसमें मैम कैमरा की शायद हेल्प ली जाती है टीएसएम में, मैम जिसके बेसिस पे डिजिटली मेजरमेंट हो जाता है एंगल्स का, हम्म, डिस्टेंस का, हम्म, और मैम इसमें एरर्स की चांसेस बहुत कम रहते हैं, जैसा जो थियोलाइट्स इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई है इस मशीन में। हाँ हाँ। तो इसको अच्छे से देखना है ना, लैंड के डिमार्केशन के लिए Yes, इसका sir. यूज होता है। एक आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी पढ़ी होगी इसमें, Yes, sir. सिविल में, तो Yes. उसका आप कैसे यूज करोगे एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे? मैम इन्वर्टर में इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन मैम है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। हम्म, तो जो लोकल सीवेज प्रॉब्लम हो सकती है, हम्म, तो उसको कैसे ट्रीट करना है, पॉइंट सोर्स नॉन पॉइंट सोर्स कहाँ पर है, हम्म, कहाँ पर लोकेट करना ज़्यादा सुविधाजनक होगा वाटर कलेक्शन के पर्पज से, और वाटर को नेचुरल सोर्सेस में ड्रेन करने के पर्पज से भी। ठीक है। एक आपने टर्म बोला था सोशल एम्पैथी, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सोशल एम्पैथी और सोशल सिंपैथी में क्या डिफरेंस है? मैम सोशल सिंपैथी एक सिंपल फिनोमिना ऐसे है कि इसमें हम किसी वुल्नरेबल या किसी डेप्राइव्ड पर्सन के लिए बुरा फील करते हैं, लेकिन मैम एम्पैथी में एक इच्छा एक मजबूत इच्छा होती है अंदर कि हम उनकी इस सफरिंग को खत्म कर पाएं। हम्म, मैम ये अंतर मैम बेसिक है। ठीक है, और इस पे स्टडी करना। ठीक है देवांशु, यस मैम। फिर से सिविल इंजीनियर पे ही क्वेश्चन मेरे भी रहेंगे। आपने बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स सुना है? यस मैम। क्या है ये? मैम बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म मैम रिलीज किए जाते हैं कि उन प्रिंसिपल का ध्यान कंस्ट्रक्शन रखना है जिससे बिल्डिंग सेफ एंड साउंड रहे, और उसमें स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ऑपरेशनली बिल्डिंग कैसे सेफ रहे। हमने किस देश के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं अभी? हमारे खुद के हैं या हम किसी देश के बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं? मैम सॉरी मैम मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश में बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स हैं? यस मैम है। किसी देश से लिए गए? मैम ये तो मुझे ध्यान नहीं, पर गैस कर सकता हूँ। जी बताइए। मैम ब्रिटेन से। यूएसए से लिए गए हैं। Yes, okay, thank ये स्पॉन्ज सिटी क्या होती है? you. Sorry मैम। सिविल इंजीनियर है, सिटी की प्लानिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है आपको? अच्छा, एक मुझे आप ये बताइए कि एज अ इंजीनियर आपको पता होगा ब्रेन ड्रेन, यस मैम। पूरे देश में एक शब्द चलता है ब्रेन ड्रेन। क्या है ये? मस्तिष्क की निकासी हो जाती है Yes. भारत से। मैम ब्रेन ड्रेन एक ऐसी फिनोमिना है कि जिसमें किसी देश की जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड स्किल्ड वर्ग है वो अच्छे रोजगार के और अवसरों की तलाश में विकसित देशों में पलायन कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय से आप पढ़े हुए हैं, कब हुई थी इसकी स्थापना पहली बार? मैम वर्ष 1985 और 86 के क्या साथ। कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? मैम इसका कॉन्सेप्ट था कि एक प्रकार से मॉडल स्कूल सेटअप करना जिसके आधार पर भारत में अन्य स्कूल की स्थापना की जाएगी। दूसरा मैम इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर था नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें एक वर्ष की अदर स्टेट से माइग्रेशन की पॉलिसी है जिससे हम दूसरे राज्यों की संस्कृति को जान सकें। तीसरा मैम इन स्कूलों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में की जा सकती है जिससे उनसे जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, और इसमें मैम ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र हैं उनके लिए आरक्षण नीति भी थी। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हमने जवाहर नवोदय विद्यालय बना दिए, पीएम एक्सीलेंस बना दिए, सीएम राइज बना दिए, ये इतने प्रकार के हम मॉडल स्कूल तैयार कर रहे हैं, उससे अच्छा एक अच्छी मॉडल पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं लेके आ सकते? यस मैम। इतने प्रकार के मॉडल स्कूल, आपको लगता है जवाहर नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट सफल है? यस मैम मानता हूँ सफल है। अच्छा, तो एक सभी स्कूलों में उतना एक्सीलेंस क्यों नहीं जितना जवाहर नवोदय विद्यालय? मैम जैसे मैम जो शिक्षा का विषय है
मैम उस पर केंद्र सरकार भी अपने स्तर से प्रयास करती है, राज्य सरकार भी अपने स्तर से प्रयास शिक्षा करती किस सूची का विषय है? है। संविधान में सूची है, शिक्षा किसका विषय है? कॉन्करेंट सूची का। कॉन्करेंट का है। अच्छा, तो फिर क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या होता है? मैम जवाहर नवोदय विद्यालय में, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय, ये सब केंद्र सरकार ने स्थापित किए। इसी तरह हर राज्य सरकार ने अपने राज्यों की जरूरतों को महसूस करते हुए अपने राज्य में के स्कूल स्थापित किए। मैम मेरा मानना है कि अगर हम सबके लिए एक ही स्कूल बनाए तो उसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हर क्षेत्र के बच्चों की अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोगों की ज़रूरतें अलग अलग हैं। जैसे नवोदय विद्यालय में हमने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सपोर्ट किया, वहीं जो एकलव्य विद्यालय थे हमने वहाँ ट्राइबल स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया। तो मैम इस पर स्पेसिफिक स्कूल बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि उनकी विषय ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। और मैम एक दूसरा दूसरा जो अगर हम सिंगल पॉलिसी लेके आते हैं तो उसमें कई बार होता है कि सिंगल पॉलिसी सबके लिए फिट नहीं बैठती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि डाइवर्सिटी होने से लोगों के पास ऑप्शन रहेंगे, और ऑप्शन से अगर हम अलग प्रैक्टिस सब स्कूल अपनाएंगे तो जिन प्रैक्टिस से फ़ायदा हुआ है उनको दूसरे स्कूल अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, एनसीसी में जाने से आपको क्या फायदा हुआ है? एनसीसी की ट्रेनिंग से आपके व्यक्तित्व में कुछ विकास आपको दिखता है? यस मैम। क्या? मैम पहला तो जैसे मुझे आर्मी की फंक्शनिंग को एक समझने का एक मौका मिला ट्रेनिंग के द्वारा। दूसरा ड्रिल और वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है तो उनसे फ़ायदा हुआ। एक मिसकंसेप्शन मेरा एक दूर हुआ आर्मी को लेकर के, वहाँ सिर्फ डिसिप्लिन, परेड और फिजिकल एक्टिविटी है। मैंने समझा कि वो भी हमारी तरह ही लोग हैं जिनमें राष्ट्र की सेवा करने की उनमें एक अलग स्पिरिट है, एक डिसिप्लिन है जो कि शायद पब्लिक में हम कमी महसूस करते हैं। तो मैं मेरे काफ़ी मिसकंसेप्शन आर्मी को लेकर उससे दूर हुए। कुछ देशों में कॉन्सेप्ट होता है कंपल्सिव सर्विस का, यस मैम। है ना? हमारे देश में होना चाहिए क्या? मैम मैम जैसे इजराइल जैसे देशों में कंपल्सरी सर्विस कंसेप्ट है, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि देश की चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, आसपास सभी देशों से उसके तनावपूर्ण संबंध है। दूसरा, जनसंख्या कम है। ऐसी स्थिति में कंपल्सरी सर्विस एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है फॉर द डिफेंस ऑफ कंट्री। लेकिन जैसे इंडिया में पॉपुलेशन हमारे हमारे यहाँ है, ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग फौज में जाना पसंद करते हैं। तो मैम इसलिए अभी जो सरकार का प्रयास है अग्निवीर, तो मुझे लगता है कंपल्सरी से अच्छा एक ये प्रयास है कि लोग जाएं, अपनी आर्मी ट्रेनिंग लें और ऑप्शन रहेगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है देवांशु।